तो देखो यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम में है, मतलब ए और बी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन निकलेगा, ठीक है। तो ए और बी का हम लोग एफबीडी बनाते हैं। सबसे पहले ए का एफबीडी बनाओ। ए ये है, तो इस पे एक लग रहा होगा इधर की ओर mg sin 37। अब देखो ए की मास दे रखी है 10 kg, तो इधर 10g sin 37 कितना होता है 3/5, तो ये इतना लगेगा। और इधर की ओर 10g मतलब 4/5, है ना। अब देखो बी इधर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, इसको हम बोल देते हैं NAB। AB और के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन। और ये वाला जो सरफेस है ये वाला, ये भी इस पे इधर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, ठीक है। तो इसे हम बोल देते हैं N1, ठीक है। और कोई फोर्स लग रहा है इस पे नहीं। अब देखो बी का एफबीडी बनाते हैं। तो बी पे इधर की ओर लग रहा होगा इसका वेट, जो कि 20g होगा, ठीक है, या 200 न्यूटन बोल सकते हो। इधर की ओर स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा kx, जिसको हम स्प्रिंग फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है इस पे ये NAB लगा रहा है, तो ये भी इस पे इधर की ओर NAB लगाएगा। साथ ही साथ ग्राउंड भी जो है वो ऊपर की ओर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा 2। और कोई फोर्स लग रहा है नहीं, है ना। तो हमें NAB निकालना है। तो नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, दिस फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन AB विल बी इक्वल टू 8g, दैट इज 80 न्यूटन, ठीक है। ये कट गया 2 से, तो 8g मतलब 80 न्यूटन हो गया। तो हमें पूछ रहा है द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन A एंड B, स्प्रिंग फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड ऑन ब्लॉक B। तो स्प्रिंग फोर्स देखो NAB का एक कंपोनेंट इधर की ओर होगा, एक कंपोनेंट इधर की ओर होगा। हमने इसको क्या किया कि 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, एक इधर और एक इधर। अब देखो ये 37 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाली एंगल कितनी होगी, ये 37 है, तो ये भी 37 हो जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 53। तो मतलब हम बोलेंगे कि ये हमारा NAB cos 37 हो जाएगा, और इधर NAB sin 37 हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा स्प्रिंग फोर्स NAB sin 37 को बैलेंस कर रहा होगा। तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू आ गई NAB sin 37, मतलब 80 × 3/5। अब इसे सॉल्व कर सकते हो, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। 16 मिनट चलते 48, सही बोल, ठीक है। दूसरा और क्या बोल रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड, मतलब N2 की वैल्यू बोल रहा है। तो N2 देखो किसको बैलेंस कर रहा होगा, ये बैलेंस कर रहा होगा NAB cos 37 प्लस 20g को। तो NAB cos 37 प्लस 20g, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास 80 × 4/5, क्योंकि cos 37 कितना होता है 4/5 × 200। तो ये हो जाएगा 16 × 25 80, 16 चौके 64 प्लस 200 मतलब 264 न्यूटन। तो ये तीनों फोर्सेस हमारे पास आ गया, समझ गए।